लोकेशन के आधार पर या स्थिति के आधार पर कहें तो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब ये अक्षांश और देशांतर क्या है, इसकी एक बार के लिए अपन बात करें। इसको अपन पृथ्वी माने, ये भी पृथ्वी है, ये भी पृथ्वी है। तो आप देखिए मानचित्र का ऊपरी जो भाग होता है वो सदैव किसका माना जाता है, उत्तर का। यहाँ पे आप एरो के रूप में भी दे सकते हैं, ये जो दिशा है वो कौन सी है, उत्तर, और ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, जैसे प्रारंभ में अपने दिशाओं की बात की थी। तो मानचित्र पर या अपन कह सकते हैं कि ग्लोब पर, ये ग्लोब के रूप में है, तो मानचित्र या ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाएं हैं, चाहे अपन अक्षांशों की बात करें चाहे देशांतर रेखाओं की बात करें, दोनों ही जो रेखाएं होती हैं वो काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तविक रेखाएं नहीं है। कोई ये कह दे कि भाई 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो वास्तविक रेखा है, केवल कल्पना की गई है जिससे कि ग्लोब या मानचित्र का निर्माण किया जा सके या उसको एक साथ प्रदर्शित किया जा सके। तो ग्लोब या मानचित्र पर, ग्लोब या मानचित्र पर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई काल्पनिक जो रेखाएं होती हैं, चाहे ग्लोब की बात करें चाहे मानचित्र की बात करें, तो ग्लोब या मानचित्र पर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं वो रेखाएं तो क्या कहलाती है, अक्षांश। और ग्लोब या मानचित्र पर दोनों ध्रुवों को, पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, तो दोनों ध्रुवों को मिलाकर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई, दोनों ध्रुवों को मिलाकर उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं। यानी पूर्व से पश्चिम खींची गई जो रेखाएं हैं वो अक्षांश होंगी, और उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर कहलाती हैं। दूसरी बात कि अक्षांश जो रेखाएं होती हैं वो तो क्या होती हैं, दूरी निर्धारक होती हैं। अक्षांश जो रेखाएं होती हैं वो तो क्या होती हैं, दूरी निर्धारक होती हैं, जबकि देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो किसका निर्धारण करती हैं, समय का निर्धारण करती हैं। देशांतर रेखाएं समय निर्धारक होती है कि किन्हीं दो स्थानों के मध्य का समय यदि ज्ञात करना हो, समय का अंतर यदि ज्ञात करना हो, समय यदि निर्धारित करना हो तो किसका उपयोग किया जाएगा, देशांतर रेखाओं का। और यदि दूरी निर्धारित करनी हो या ताप आदि की दशा यदि निर्धारित करनी हो तो उनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, अक्षांश रेखाओं के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे राजस्थान की दृष्टि से अपन बात करते हैं अक्षांश और देशांतरी रेखाओं की, यानी राजस्थान की जो स्थिति है तो अक्षांशीय स्थिति क्या है और देशांतरी स्थिति क्या है। अब आप देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय जो विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से। अब एक बात और यहाँ पे अपन क्लियर करना चाहेंगे जिससे कि आपको ये टॉपिक बहुत इजी वे में समझ में आ जाए। ग्लोब या मानचित्र, इसको चाहे आप ग्लोब कह दे मानचित्र कह दे, मानचित्र के रूप में यदि अपन इसको ले तो मानचित्र के बिल्कुल बीचों बीच खींची गई जो रेखा है, यानी मानचित्र को दो समान भागों में बांटने वाली जो रेखा है जिसको अपन कह रहे हैं 0 डिग्री अक्षांश, क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम दिशा में, तो मानचित्र पर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई रेखा अक्षांश और उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई ये रेखा क्या कहलाती है, देशांतर, जिसकी अभी अपन ने बात की। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा। कैसे, संधि विच्छेद करके देखिए, भू प्लस मध्य, भू का अर्थ होता है पृथ्वी, मध्य का अर्थ होता है बीचों बीच, कि वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच, या वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती हो, उसे अपन क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या जिसको अपन कहते हैं भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा संपूर्ण पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, कि भूमध्य रेखा के उत्तर का ये जो भाग है वो तो क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के दक्षिण का ये जो भाग है वो क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। यानी अक्षांश रेखाओं के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी को कितने गोलार्धों में, दो गोलार्धों में, उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध। यानी मान लीजिए किसी क्षेत्र के अक्षांश के आगे जैसे 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश लिखा हुआ है, इसका अर्थ होगा कि वो क्षेत्र 23 डिग्री कौन से गोलार्ध में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, और यदि वहां पे 23 डिग्री दक्षिण अक्षांश लिखा हुआ उसका अर्थ होगा कि वो क्षेत्र भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। सेम यही स्थिति आती है देशांतर के साथ, कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको क्या कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर का ये पूर्वी भाग क्या कहलाता है, पूर्वी गोलार्ध,
और पश्चिम का भाग क्या कहलाता है? पश्चिमी गोलार्ध। यानी देशांतर के साथ जहां पे पूर्वी देशांतर लिखा हुआ होगा उसका अर्थ होगा कि वो पूर्वी गोलार्ध में है, और जिसके साथ जिस देशांतर के साथ पश्चिमी देशांतर लिखा होगा उसका अर्थ होगा कि वो कौन से गोलार्ध में है? पश्चिमी गोलार्ध में है। आई बात आपके समझ में कि यदि उत्तर लिखा हुआ है तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण लिखा हुआ है दक्षिणी गोलार्ध, पूर्व लिखा हुआ है पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिम लिखा हुआ है तो उसका अर्थ होगा कि वो कौन से गोलार्ध में है? पूर्व पश्चिमी गोलार्ध में है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से प्रारंभ होता है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, अर्थात राजस्थान अक्षांशों की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। यदि अक्षांशों की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध में आता है। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का विस्तार कुल कितने अक्षांशों में है? तो कुल कितने में? 23 डिग्री 3 मिनट से प्रारंभ होकर कहां तक? 30 डिग्री 12 मिनट। तो 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट, यानी 12 मिनट में से 3 मिनट घटा दीजिए, कितना? 9। 30 डिग्री में से 23 डिग्री घटा दीजिए, कितना? 7। तो राजस्थान का विस्तार कुल कितने अक्षांशों में हुआ? 7 डिग्री 9 मिनट में। आई बात आपकी समझ में कि राजस्थान का विस्तार कहां से कहां तक? तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, अर्थात राजस्थान अक्षांशों की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। विस्तार कुल कितने अक्षांशों में है? 7 डिग्री 9 मिनट में है। फिर बात आती है देशांतरी विस्तार की। तो देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। तो देशांतरों के आधार पर राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांशों के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरों के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में। तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का विस्तार कुल कितने देशांतरों में? तो वही क्वेश्चन वहां पे वापिस आता है कि 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट आप घटा दीजिए, अंतर कितना आता है? 8 डिग्री 47 मिनट। यानी राजस्थान का कुल